So hi everyone, so I am Akash Nath. So if you are a core engineer student, electrical, mechanical, chemical, metallurgy, if any of this branch, then this video is for you. आप अगर अभी सेकेंड ईयर में आ गए हो, ठीक है, आप सेकेंड ईयर कोर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आप सोच रहे हो कि फर्स्ट ईयर में तो हमने खूब इंजॉय किया, ठीक है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ठीक है, क्या करूँ, क्या पढ़ाई करूँ, कैसे करूँ, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, इन सारी चीज़ों की आपके दिमाग में मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे। प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, गेट, CGPA, मैं क्या करूँ, मतलब फर्स्ट ईयर में एंजॉय किया होंगे, बहुत लोगों का CGPA भी खराब हुआ होगा, ठीक है, बहुत लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं होगा। तो अगर आप सेकेंड ईयर में आ चुके हो तो मैं इसका सही और एक सिंपल सा रोड मैप देता हूँ। तो सबसे पहला मेरा क्या होगा आप लोगों के लिए सजेशन और गाइडेंस कि फर्स्ट ईयर में जिनकी CGPA गिर चुकी है वो सेकेंड ईयर से अपना CGPA बढ़ाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि CGPA बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कोर इंजीनियर्स के लिए। तो अगर आप कोर इंजीनियर हो तो यू शुड इंक्रीज योर CGPA। ओके, तो आपको CGPA कितना रखना है? मिनिमम 7.5 CGPA, इससे ऊपर आप रखिएगा तो और अच्छी बात है, लेकिन मैं बोलूंगा मिनिमम 7.5 CGPA तो आपकी होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो इंक्रीज कीजिए। अगर आपका 8 CGPA है तो 8 को मेंटेन करके रखिए। नंबर 2, सेकेंड ईयर से आपके कोर के पेपर से स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे आप मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, केमिकल के हो या फिर किसी भी ब्रांच के हो, आपका कोर पेपर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको सोचना है आप क्या करना चाहते हो। बहुत लोग कोर में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मुझे IT सेक्टर में एडमिशन, मतलब IT सेक्टर में जॉब चाहिए, ठीक है, और वो कोर का पढ़ाई नहीं करते हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोर ब्रांच में एडमिशन ले चुके हो, ठीक है, अगर आपके कॉलेज में ऐसी कंपनीज आती है, टेक कंपनीज, जो आपके ब्रांच को अलाउ करती है, देन आपको डेफिनेटली IT सेक्टर की पढ़ाई करनी चाहिए और उस कंपनीज के लिए आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। स्पेसिफिकली जो कंपनीज आती है उनके लिए आपको प्रिपरेशन करना चाहिए और आपको बस एक CGPA मेंटेन करना चाहिए, जो एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है जिससे आप प्लेसमेंट में सारी कंपनीज के लिए एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है, तो उसे पूरा कीजिए। लेकिन अगर आप Tier 3, Tier 4 कॉलेजेस में हो जहाँ पर IT कंपनीज कोर ब्रांचेस को अलाउ नहीं करती है बैठने के लिए, देन मैं आपको बोलूंगा कि आपको डेफिनेटली फिर प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप फाइनल ईयर में चले जाओगे ना, आपके हाथ में अगर प्लेसमेंट नहीं रहेगा ना, तो आपको बहुत ज्यादा अंदर से इनसिक्योरिटी फील होगी, ठीक है, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन टाइप का फील होगा। अभी आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो कर लूंगा, लेकिन तो अगर आपकी कॉलेज में IT कंपनीज अलाउ नहीं करती कोर इंजीनियर्स को, तो आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए प्लेसमेंट के लिए भी, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, कोर के पेपर्स को आपको अच्छे से पढ़ना होगा ताकि आपके पास नॉलेज रहे, ठीक है, आपका CGPA अच्छा रहे ताकि आप कम से कम एक प्लेसमेंट लेके तो निकल सको अच्छे से। तो हो गया ऐसे लोगों के लिए भी जो IT सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपके कॉलेज में अलाउ कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली प्रिपेयर कीजिए। अगर जाना है लेकिन आपकी कॉलेज में अलाउ नहीं करती है, वो कंपनी आपके कॉलेज में अलाउ नहीं करती है कोर ब्रांचेस को, देन आपको प्रिपेयर करते रहना चाहिए, लेकिन साइड बाय साइड आपके कोर के सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहना चाहिए ताकि आप जब निकलो तो प्लेसमेंट लेके निकलो। और आपके हाथ में जब कोर का प्लेसमेंट रहेगा तब उसके बाद आप फिर आपके पास वो बैकअप तो रहेगा कि हाँ मेरे पास एक बैकअप प्लान है कि अगर ऑफ कैंपस मेरी प्लेसमेंट नहीं लगती है टेक में, देन मैं कोर में अपना जॉब लेके प्रिपेयर करते रहूंगा, ठीक है। अब ऐसे लोगों के लिए जो कोर में ही जाना चाहते हैं, ठीक है, और आप सेकेंड ईयर में आ चुके हो, ठीक है, आपकी CGPA अच्छे नहीं है, CGPA इंप्रूव कीजिए, ठीक है, आपको कोर में ही रहना है, ठीक है। तो कोर में रहने के लिए क्या है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, PSUs में जा सकते हो, ठीक है, या आप अपने कॉलेज के प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। तो इन दोनों चीजों के लिए आपको कोर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, अगर अच्छी कंपनी में आपको प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। तो मैं इसके लिए सबसे अच्छी क्या चीज बोलूंगा कि आप गेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आप जिस भी ब्रांच के हो, गेट, केमिकल गेट, मैकेनिकल गेट, इलेक्ट्रिकल, जिस भी ब्रांच में हो, ठीक है, उसका गेट का, उस ब्रांच का गेट का प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। गेट का प्रिपरेशन करने से आपकी दो चीजें हो जाएंगी। आप गेट के लिए जब आप पढ़ाई करोगे, ठीक है, तो आपकी जो प्लेसमेंट के लिए जो कोर कंपनीज आती है तो वो आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगी ना, उसका आपका इंटरव्यू का टेंशन नहीं रहेगा, आप इंटरव्यू आराम से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप गेट के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो आप इंटरव्यू आराम से क्लियर कर लोगे। और ऐसा नहीं कि ऊपर से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, गेट के लिए मतलब आपको डेडिकेशन देना है तो फुल्ली डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करना होगा। अगर ऊपर से पढ़ाई कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो भाई कोई फायदा नहीं है, ऐसा मत करो। और अगर आप ऐसी पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो हो गया, बस इतनी चीजें हैं, ठीक है। तो यही 3 टाइप के बेसिकली स्टूडेंट होते हैं, तो आपको यही चीज करना है। अब नेक्स्ट आ जाती है कि बहुत लोग ना तो उन्हें टेक में जाना है, ना ही उन्हें कोर में जाना है, बस एडमिशन ले लिया है, उन्हें पता ही नहीं मुझे करना है क्या है। और वो स्किल डेवलप कर रहे हैं, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, वीडियो एडिटिंग में फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग, कोई UI, मतलब स्किल जस्ट सीख रहे हैं, ठीक है। अब वो सोच रहे हैं मुझे क्या करना है। तो भाई आप जैसे भी हो, ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो, कम से कम हाथ में एक डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। जब आपके पास डिग्री रहेगी ना तो आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दोस्त और होस्ट आकाश नाथ।